स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूं आज यानी 13 जनवरी 2024 में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की नई नोटिफिकेशन है उनके साथ। कोई भी चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, उसका मतलब कल जो मैंने बताया वो मैं आज नहीं बता रहा हूं। आज नई गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से सब आपके लिए नहीं है, लेकिन इनमें से कोई एक जॉब आपके लिए ज़रूर होगी। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ आज के इस नोटिफिकेशन में है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली जॉब है क्या, यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस में आपको पता है 921 एएसआई टोटल क्या है, 921 पदों के लिए गवर्नमेंट जो है रिक्रूटमेंट कर रही है। उसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की है क्या, लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 28 जनवरी 2024। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ UPPBPB ये आप गूगल पे डालिए, सीधे सीधे आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे और आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। मतलब ये वेबसाइट है, यही वेबसाइट आपको क्लिक करके अपने फॉर्म को भरना है, ठीक है। अब आ जाइए फिर से अगली वैकेंसी पे। मैं बता दूं इसके लिए मिनिमम योग्यता है, आपको स्नातक होना चाहिए। एएसआई पोस्ट के लिए आपको कहीं से भी स्नातक होना चाहिए। अगर आप खेल कूद में अच्छे हैं या कहीं पे आपने खेल कूद कर रखा है तो उसका आपको सीधा फ़ायदा यहाँ पे मिलता है। अगर आपने कभी मैराथन दौड़ी है तो सीधा सीधा आपको मान के चलना है कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा एएसआई में। अब आ जाइए अगला, एम्स में जाहिर सी बात है एम्स में 76 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर्स के, ठीक। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि जिसको ज़रूरत हो ये वहाँ तक पहुँच जाए। अब आ जाइए एनटीआरओ में रोजगार के 75 पद हैं। एनटीआरओ का मतलब नेशनल, मैंने इसको अलग से कर रखा है, मैं दिखा दूँ एनटीआरओ में क्या वैकेंसी है। ये है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एनटीआरओ। इसमें साइंटिस्ट की वैकेंसी खाली है, लेवल 10। इसका मतलब बहुत बड़ी पोस्ट है। ग्रुप एक गैजेटेड मिनिस्ट्री नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसमें 3 ब्रांच के लिए है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, दूसरा कंप्यूटर के लिए है, तीसरा सिविल ब्रांच के लिए। 3 ब्रांचों के लिए इसमें वैकेंसी है। तो अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आप इसको तत्काल रूप से भर सकते हैं। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ अगली पे। अगली जो बड़ी वैकेंसी है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 119 पदों पर रिक्रूटमेंट का ऑफर दिया है। मैं आपको बता दूं ये साउदर्न रीजन के लिए है, मतलब दक्षिण भारत में अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली 1000 का इसका फॉर्म आता है, इसको भरिए। 119 पद हैं, इनमें अलग अलग योग्यताएं हैं। कहीं पे हाई स्कूल योग्यता है, कहीं पे 12वीं हाई स्कूल योग्यता का मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। आप 12वीं के बाद हाई स्कूल लाइसेंस होना चाहिए। एक है जिसमें आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। तो अगर आप कुछ भी हैं, आप हाई स्कूल पास हैं तो भी यहाँ पे वैकेंसी आपके लिए साउथ इंडिया में है, याद रखिएगा। साउथ इंडियन मतलब साउदर्न रीजन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपको कुछ नहीं करना। ये नीचे वेबसाइट दे रखी है AAI.AERO, मतलब सीधे AAI रिक्रूटमेंट आप गूगल पे डालेंगे तो आपको सीधे सीधे ये मिल जाएगा, ठीक। अगला आ जाइए MRPL, ये मैंगलोर रिफाइनरी की हैं 27 पोस्ट, ठीक। याद रखिएगा मैंगलोर रिफाइनरी में 27 पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो भी आपके लिए 2-3 पोस्टें हैं, आप आराम से भरिए। कम पोस्ट में फ़ायदा ये रहता है कभी कभी रिटर्न नहीं होता, सीधे इंटरव्यू हो जाता है। अगला क्या है, ये दिल्ली का है। दिल्ली स्टेट में 17 पोस्ट हैं, जिनमें आपके लिए मैं बता दूं ये क्या है। 17 पोस्टों में यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर याद रखिए, सिविल इंजीनियर की बहुत सारी पोस्ट हैं। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे 6 पोस्ट मैनेजर की हैं, 1-2 पोस्टें नहीं हैं, 6 पोस्ट मैनेजर की हैं इसमें। ये कौन सा है, ये है 6 पोस्ट दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, ठीक। तो आप अगर बिल्कुल नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आ जाइए कर्मचारी चयन आयोग में, ये उप निदेशक का मतलब होता है डिप्टी डायरेक्टर। बस अच्छी बात ये है कि डिप्टी डायरेक्टर बनने के लिए आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पोस्टेड होने चाहिए, इसलिए हर आदमी इसको नहीं भर सकता, ठीक। अगला आ जाइए ऑयल इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक का मतलब जनरल मैनेजर, ठीक। जनरल GM की पोस्ट खाली है। आप इसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है वो देख सकते हैं ssc.nic.in और oil.-india.com पे आप इन लोगों को भर सकते हैं। तो ये रही आज की कुल कितनी वैकेंसी हो गई देख लीजिए,
एक 17 पद, 27 पद, 119 पद, 75 पद, 76 पद, 921 पद, फिर से 1200-1300 पोस्ट टोटल जो आज की डेट में अनाउंस हुए। कल भी 13 पोस्ट मैंने बताई थी, आज भी 1300 पोस्ट बताई हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जैसे अगर कोई बंदा हो तो ये पोस्ट तो हर कोई भर सकता है। 921 पोस्ट पे आप तत्काल फॉर्म भरिए, अगर आपने नहीं भरा हो तो आज की डेट में फॉर्म भरिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में कल फिर से अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के बारे में।